हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का 5वां अध्याय की तीसरी प्रश्नावली बताने जा रहे हैं। और इस प्रश्नावली में सवाल नंबर 3 तक सभी कंप्लीट हो चुका है। हमें आज सवाल नंबर 4 से बतानी है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 4 है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको ये जो दिया है योग प्राप्त करने के लिए, यानी क्या दिया है, यस्यन दिया हुआ है और ये प्रथम पद निकालेंगे यहाँ से और यहाँ से डी भी निकाल लेंगे। तो हमें यही बताया गया कि कितने पद लेने पड़ेंगे इस AP में कि 636 आ जाए। तो देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए हम जो दिया था वो लिख लिए हैं। ठीक है, बस फार्मूले पे मान रख देते हैं। यस एन इजकल टू n बाई 2 पुस्तक में 2a प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो यस एन की वैल्यू क्या है 3636 इजकल टू n फाइंड करना है, तो हम ऐसे नोट कर लेते हैं। और 2 मल्टीपल बाई a की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है 9 और प्लस n-1 इंटू में d। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। तो चलिए रहने देते हैं, अभी कॉमन करके काट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा। तो देखिए ये 18 होगा प्लस ये d की वैल्यू हम नहीं रखे हैं, d की वैल्यू भी आपको 8 दिया है, रख लेते हैं। तो इसके अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 8 n- में 8 हो जाएगा। 36 इजकल टू n बाई 2 18 प्लस में सॉरी ये 8 इसमें से माइनस करेंगे तो ओनली ये 10 बचेगा। ठीक है, 10 और ये प्लस में 8 n। ठीक है, अब देखिए 363 इजकल टू ये इसमें से जो है हम कॉमन कर लेते हैं n बाई 2 मल्टीपल बाई, ठीक है, यहाँ से 5 प्लस में 8 n बचेगा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 363 इजकल टू आपका हो रहा है 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n और प्लस में 8, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो ये 4 बचेगा, सॉरी 4n स्क्वायर। ठीक है, तो इसे पक्षांतर कर दीजिए, यानी यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा 4n स्क्वायर, ये प्लस में ही रखना है, इसे पक्षांतर कर रहे हैं 5n। ठीक है, और ये माइनस में 636। ठीक है, हमें भी इसका फैक्टर बनेगा 53 एंड 48। ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसका फैक्टर बनेगा, यानी आपको जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए 5n। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो शायद 24 से, अच्छा फैक्टर हम मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। 4 4 6 या 24 4 फिर आया 4 ये 25 44 यानी 25 44 का फैक्टर आएगा जो है 53 और 48। तो 4n स्क्वायर प्लस में 53n और माइनस में 48n माइनस में यहाँ से हमें 3 6 ऐसे नोट कर लेना। तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या है n और बचेगा 4n प्लस में 53। ठीक है, और यहाँ से देखिए 12 कॉमन करना है, तो 4n माइनस में 53 ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है। 4n प्लस 53 एक ब्रैकेट में और n-12 एक ब्रैकेट में। तो शून्य के यहाँ से हम निकाल लेंगे 4n प्लस 53 इजकल टू 0, तो n इजकल टू यहाँ से -53 अपन में 4 आ जाएगा, और ये दूसरा वाला n-12 इजकल टू 0, तो n इजकल टू 12 आ जाएगा। ठीक है, यही हमें बताना था, यही है, यानी 12 पद लेने पड़ेंगे तो 636 योग आएगा। ठीक है, ये आंसर है। देखिए अब हम इसका 5th वाला देखते हैं। देखिए 5वां है इसकी सवाल नंबर 5 है। किसी AP का प्रथम पद 5। ठीक है, जो जो दिया वही नोट करेंगे। देखो प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 25, अंतिम पद 25, प्रथम पद 5 और अंतिम पद 25। अंतिम पद को हम यल से भी दर्शा सकते हैं और en से भी, और योग 40 है, 40 100 400 सॉरी
जो दिया है वो नोट कर लेते हैं। ए इक्वल टू दिया है 5 और ए एन भी कह सकते हो, क्या दिया है 45, इसे आप यल भी कह सकते हो, यल, ठीक है। तो और एक चीज़ दिया हुआ यस एन इक्वल टू दिया है 400। तो इसमें फाइंड करना था सार्वंतर डी, ठीक है, पदों की संख्या और सार्वंतर डी। आपको एन इक्वल टू फाइंड करना है और डी इक्वल टू फाइंड करना है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम यस एन वाले फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ए एन से भी हम यस एन से ही कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो यस एन वाले पे देखिए रखेंगे, एक फार्मूला होता है यस एन इक्वल टू, यस इक्वल टू होता है, ठीक है, यस इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में ए प्लस में ए एन, ठीक है, एक फार्मूला ये होता है। तो हम ये इस पे से निकाल लेते हैं। यस की वैल्यू दी गई है यानी यस एन, इसे हम कह सकते हैं यहाँ पे जो लेंगे यस2 यस3 यस4 कुछ भी, तो वही यहाँ पे नंबर लेते हैं, यानी ये हमारा पद होता है। तो यस एन की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 400 और एन नहीं दिया है, यही निकालना है आपको यहाँ से। और ए की वैल्यू दी है 5 और प्लस ए एन 45 दिया गया। अब यहाँ से देखिए ये एन बाई 2 और ये ऐड करेंगे तो मल्टीप्लाई 50, इसे काट देंगे 25 आएगा। अब देखिए एन इक्वल टू ये इसके अपान में आ जाएगा 25, तो ये आपका कितने टाइम में कट रहा है 60 टाइम, हाँ 16 टाइम में कटेगा। एन इक्वल टू 16, ये इसका एन की वैल्यू आ गई। अब हम डी की भी वैल्यू निकाल लेंगे ए एन वाले फार्मूले पर रख के, ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का वैल्यू है 45 और इक्वल टू ये 5 है, प्लस एन की वैल्यू 60 मिली है अभी, और ये डी हमें फाइंड करना है। तो ये देखिए 45 माइनस 5 करेंगे और ये आपका बचा क्या 15 डी, ठीक है, 15 डी है और ये आपका 40 आ गया और इक्वल टू 15 डी। तो डी इक्वल टू 40 अपान में 15, तो ये 5 से कट रहा है 8 टाइम में, ये 3 टाइम, यानी डी की वैल्यू 8 अपान में 3, ये आपका आंसर था इसका, ठीक है। अब देखिए अगला, देखते हैं, ये 6th है, एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः, देखिए उसी तरह है, एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। यदि सार्वंतर 9 है तो इससे कितने पद हैं, इनका योग ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। ये 6th नंबर था, प्रथम पद ए दिया गया है, प्रथम पद और अंतिम पद ए 17 है और ए एन आपको दिया गया है 350 और यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है डी इक्वल टू 9, ठीक है। तो हम यहाँ से ए एन से हम देखिए, अगर ए एन पे फॉर्मूले पर रखते हैं तो हमें डी भी दिया तो ए एन निकल जाएगा। तो चलिए ए एन वाले से पहले कर लेते हैं। ए एन वाले से पहले करेंगे तो ए प्लस यानी 17 प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 और डी की वैल्यू 9 दी गई है। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 350 इक्वल टू 17, प्लस में ये मल्टीप्लाई कर देते हैं 9n और माइनस में 9, ठीक है। ये देखिए अब इसमें इसे भी पक्षांतर नहीं थे, यहाँ पे एक बार माइनस कर देते हैं 500 और इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 और प्लस में ये 9n, ठीक है। अब ये 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 342, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे तो देखो डायरेक्ट माइनस कर दिए, सॉरी समझ जाएगा, इसमें से डायरेक्ट माइनस कर दिए, यहाँ केवल 9n बचेगा और n इक्वल टू अब 342 अपान में 9 करेंगे तो ये कितना आएगा 9 3 27, ठीक है, 27 3 72 यानी 3 और 9 7 7 9 63 और 9 72 यानी 38 आएगा, यानी इक्वल टू 38 आ रहा है, ठीक है, काटने पर 38 आएगा। तो अब हम योग भी निकाल लेते हैं, उसमें बोला गया आपका इनका योग भी बताना है, ठीक है। अब देखिए यस एन इक्वल टू वही फार्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an, ठीक है। n का वैल्यू हमें 38/2 और a की वैल्यू
17 और ए एन की वैल्यू 350 दिया गया। तो ये काटेंगे तो 19 बार में कट रहा है और गुड़े ये 17, इसमें ऐड करेंगे तो 60 67 यानी 3 6 7। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा 3 6 7 और 9 7 63 और कैरी आपका 6 आया तो ये 0 आएगा, 6 कैरी, फिर 9 3 27 9 27, 6 ऐड करेंगे 3 3 7 6 3 3 7 9 6। ठीक है, ये देख लीजिएगा, यही आंसर है। शायद गुणा ही करना है, अगर मेरा मिस्टेक हो तो आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अब हम अगला देखते हैं। चलिए 7वां देखते हैं। देखिए 7वां आपका है 7th क्वेश्चन, एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद 149 दिया। ठीक है, जो दिया हम वही लिखते हैं। हमें बोला गया है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी S22 आपको फाइंड करना है। और गिवन क्या क्या है, डी = 7 और 22वां पद यानी 22वां पद आपको दिया गया 149। ठीक है, यहाँ से पहले में ही निकाल लेते हैं 22वां पद। क्या लिख सकते हैं, देखो a प्लस में 21 d = 149 दिया हुआ। a की वैल्यू हमें नहीं दिया गया प्लस 21 और d की वैल्यू दिया गया 7 = 149। ठीक है, देखिए ये a + 7 और 7 2 = 40 = 149। तो a = यहाँ से 149 - 147, तो a की वैल्यू क्या मिल गई 2 मिल गई। ठीक है, अब हमें S22 आसानी से मिल जाएगा। देखिए S22 = 20/2। देखो n की वैल्यू हमें क्या रखनी, 22 ही रखनी है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यस की वैल्यू हमें S22 निकाल लें तो n की वैल्यू वही रखनी है। ब्रैकेट में 2 × a की वैल्यू भी वही है प्लस n माइनस यानी 22 - 1 और d की वैल्यू 7 है। ओनली यही आपको सॉल्व करना है। तो 11 ये 4 प्लस में ये 21 × 7 तो 1 और 4 प्लस में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 आएगा और 1 1 और मल्टीप्लाई, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 151 आएगा। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए 11 करने में 11 का 1, 11 × 5 = 55 के 5 5 हासिल, 11 करने में 11 और ये आपका आ जाएगा 11 5 16। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 1 देखिए आपका क्या है, प्रथम 51 पद को ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 दिए गए। ठीक है, यहाँ से हम समीकरण पहले बनाते हैं। दूसरा और तीसरा पद यानी देखिए a + d = 14 और a + 2d = 18 दिया गया। ठीक है, आप एक काम इसमें और करिएगा जो हम नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक लाइन लिखिएगा कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे सामने एक लाइन लिखिएगा समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, फिर से ही उतारना। अब जो करने जा रहे हैं वही कर देना, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से -d बचेगा और यहाँ से -4 बचेगा। तो माइनस से माइनस कटा यानी d = हमें यहाँ से 4 मिल गया और यही d की वैल्यू हम रख देते हैं। d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, समीकरण 1 क्या है, a + में d = 14, तो d की वैल्यू हमें क्या मिली है 4, तो प्लस में 4 = 14, तो a = 14 माइनस में 4, तो a की वैल्यू यहाँ से हमें क्या फाइंड हुआ 10। ठीक है, अब इसमें हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला था 51। ठीक है, हमें यहाँ से देखिए d मिला है और a मिला है
और n का मान तो पता है क्योंकि 51 वापस बोला है तो n का मान वही रखना है। तो यस 51 हम निकालते हैं। देखिए यस 51 निकालना है तो 51/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीपल बाई ए की वैल्यू क्या मिली है हमें 10 प्लस ब्रैकेट में 51 - 1 इंटू में डी की वैल्यू मिली है 4। यही सॉल्व करना है। 51/2 ये आपका 20 हो गया प्लस ये 50 यानी 200 आ जाएगा। 50 गुणे 4 करेंगे 200 आ जाएगा। तो ये 51/2 और ये मल्टीप्लाई करेंगे 220 आ जाएगा। तो ये काट देंगे 110 आएगा। तो यानी यहाँ से 51 और मल्टीपल बाई 11 यानी 110 करना। तो 11 1 जा 11 और 11 5 जा 55, ये 56 हो जाएगा और ये 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, ये आपका यस 51 मिल गया। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखिए हमें सवाल नंबर इसका हम 9th बताते हैं। ध्यान दीजिए 9th में बोला यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग, देखो ध्यान दीजिए यस 7 दिया गया 49, ठीक है, और यस 17 दिया गया 239। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हम यस 7 लिखने जा रहे हैं यानी यस 7 बराबर n बाई, या देखो n का मान क्या रखना है, यस 7 मतलब n है तो n/2 फार्मूला खोल रहे हैं बस। ब्रैकेट में 2a का मान कुछ नहीं दिया, नहीं रखना 2a ब्रैकेट में n - 1 और d वैसे ही रहेगा। ठीक है, देखिए 7/2 और इसके बराबर में 49 दिया है 7वां पद। ठीक है, तो ये आपका 7/2 अंदर 2a और प्लस ये 6d हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 7/2 गुणे 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस में 3d। ठीक है, a प्लस में 3d बचेगा तो ये 2 से 2 काट दीजिए। अब ये आपका बच गया 7। ठीक है, और ये इक्वल टू में 49 ऐसे उतारते चलिए और ये 7 से 7 कटेगा 7 टाइम, यानी a प्लस में 3 t इक्वल टू 7 इक्वेशन फर्स्ट बनेगा। ठीक है, और यहीं पे हम निकालते हैं यस 17 वाला। ठीक है, यस 17 का मतलब 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 17 - 1 इंटू में d। ठीक है, तो ये आपका 289 दिया गया था और 17 है, देखिए 11 में समझना, और अपन में 2, ये ब्रैकेट में 2a प्लस में 16d। ठीक है, 16d। अब देखिए ये इससे तो कट जाएगा 17 टाइम में। ठीक है, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 3 यानी 17 दूनी 34 हो जाएगा। ये 2a प्लस में, ठीक है, अब 34 इक्वल टू 2 कॉमन कर लेंगे, a प्लस में 8d बचा। ठीक है, ये कॉमन किया, देखो ये काट दीजिए फिर से 17 आ गया। ठीक है, देखिए आपका यहाँ से a प्लस में 8d इक्वल टू क्या हो रहा है 17। ये इक्वेशन सेकेंड है। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 से 2 को घटा दो, समीकरण 2 से 1 को घटा दो, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, तो a प्लस में 8d बराबर 17 और a प्लस में 3d बराबर 7। ठीक है, घटा दीजिए, कट गया, ये 5d आ गया, ये 10 आया, तो d इक्वल टू यहाँ पे 10/5 कर देंगे तो ये d की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। ठीक है, अब देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए a प्लस में 3d का वैल्यू 2 आया और ये 7, तो a प्लस में 6 आया और ये 7, देखिए d की वैल्यू मिली है। ठीक है, तो a इक्वल टू 7 - 6 कर देंगे तो a की वैल्यू हमें क्या मिल गई यहाँ पे 1। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है। और 9th में आपको n पदों का योग बोला है, तो यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीपल बाई a प्लस n - 1 और d की वैल्यू क्या मिली है 2। ठीक है, तो यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में ये 2, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 2 ही होगा,
और ये प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2n और माइनस में 2, ये 2 से 2 कट गया। अब ये n/2 मल्टीप्लाई 2n, ठीक है 2n। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है, काट देंगे तो क्या बचेगा, यस n स्क्वायर, यानी यस n की वैल्यू यहाँ से हमें बन गया यस n इक्वल टू n स्क्वायर। ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपको अगली सवाल बताने जा रहे हैं। देखिए 10वीं सवाल आपकी है, a1 a2 an से एक ap बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है, ठीक है। तो आपको बोला है 15 पदों का योग ज्ञात करना। तो देखिए आपको यहाँ पे बोला गया है a1, a2 डॉट an, ये आपका एक बोला गया AP बन रहा है, ठीक है। ये आपका AP बन रहा है और जो कि नीचे आपका an दिया गया है, ठीक है। an का एक मान यहाँ पे दिया गया है 3 प्लस में 4n, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो अगर हम a1 करेंगे तो 3 प्लस 4 मल्टीपल बाई 1 करेंगे, तो यहाँ से हमें देखो a1 क्या मिल रहा है 3 और 4 1 जा 4, यानी a1 हमें क्या मिल गया 7। इसी तरह हम a2 कर लेते हैं, तो 3 प्लस में 4 मल्टीपल बाई 2, देखो यहाँ पे n के स्थान पर बस हम 1 किए एक बार और एक बार 2 कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, यानी 4 दूनी 8 3 11, a2 हमें 11 मिल गया, ठीक है। अब देखिए हम a3 भी निकाल लेते हैं। a3 3 प्लस में 4 मल्टीपल बाई 3, n का स्थान केवल हम 3 रख रहे हैं, देखो 4 3 12 3, ये 15 हो जाएगा, a3 का 15, ठीक है। अब हमें आगे बोला है जो श्रेणी हमारी जो AP बनेगी इसी का हमें निकालना है योग, 7, 11, 15 डॉट डॉट n पद का योग निकालना है, ठीक है। देखिए n नहीं 15 पद का, सॉरी किताब में दिया 15 पद का योग निकालना है। तो यस 15 इक्वल टू 15/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीपल बाई 7 प्लस में 15 माइनस में 1, और d की वैल्यू देखो यहाँ से a इक्वल टू 7 होगा, तो d इक्वल टू क्या होगा 11 माइनस 7 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो d की वैल्यू में क्या रखनी है 4। तो यहाँ पे देखिए ये 14 और ये 14, d की वैल्यू 4 रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 4 रख देते हैं, ये 14 मल्टीपल बाई 4 कर देनी है, ठीक है। अब ये देखिए 15/2 14 प्लस में ये 56 14 4 56 होता है, ठीक है। अब देखिए ये 15/2 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका 17 आ गया 70, यानी 35 बार में कट रहा है, तो ये 15 गुणे 35, 15 का गुणा करेंगे 15 25 75 5 और 15 3 45 45 7 52 आ जाएगा, यानी 525, यानी यस 15 बराबर हमें क्या मिल गया 525, ठीक है। इसी तरह जो है इसमें दूसरी भी सवाल है। दूसरी सवाल an बराबर दिया गया है 9 माइनस में 5n, ठीक है। तो a1 हम निकालेंगे तो क्या होगा 9 माइनस में, देखो ये 5n है, बेस में नहीं गुणे में, तो 1 करेंगे, तो 9 माइनस में 5 करेंगे तो क्या आ गया 4, यानी यहाँ से a1 हमें क्या मिल गया 4। a2 निकाल लेते हैं, तो 9 माइनस 5 मल्टीपल बाई 2 करेंगे, तो ये 9 माइनस में 10 आ गया, a2 की वैल्यू में क्या मिल गया यहाँ पे माइनस में 1। इसी तरह से अगर a3 करेंगे तो 9 माइनस में 5 मल्टीपल बाई 3, तो ये 9 माइनस में 5 नहीं 15, तो ये माइनस में 6, यानी a3 की वैल्यू में क्या आ गई 6 आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ से फिर से वही निकाल लेते हैं यस 15, क्योंकि दोनों में बोला गया था यस 15 निकालने के लिए। तो 15/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीपल बाई a की वैल्यू क्या मिली है 4 प्लस 15 माइनस में 1, और d की वैल्यू अभी हम नहीं फाइंड किए, पहले AP लिख लेते हैं, ठीक है। AP आपका क्या बन रहा है यहाँ पे a4 कामा -1 कामा -6, ठीक है, डॉट डॉट 15 पद।
देखो जहाँ पे ए की वैल्यू हमें यही मिली है तो यही रख लेते हैं, डी यहाँ से निकाल लेते हैं। डी निकालेंगे -4 और सॉरी -1 और -4 करेंगे तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल रही है -5, ठीक है। यानी डी की वैल्यू क्या मिल रही है -5। तो देखिए ये 5 1 में 2, ये 8 हो गया यानी 8, और ये आपका 14 यानी 14 गुणे 5 करेंगे, 14 5 70 होता है, ठीक है, -70, ठीक है। अब देखिए 15/2 और ये गुणे करेंगे, 70 में से घटाएंगे तो माइनस में कितना आएगा 62 आएगा, ठीक है। प्लस माइनस तो घट जाएगा। अब ये काट दीजिए, माइनस में 31 आ गया, तो 15 गुणे -31, ये गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 15 के 5, 15 3 45, 1 46, माइनस में 465, यानी यस 15 बराबर -465 आ गया, ठीक है। अब हम सवाल नंबर आपको 11 बताने जा रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर 11 है, देखिए सवाल नंबर 11 है, एपी के प्रथम n पदों का योग, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। n पदों का योग दिया, यानी यस n बराबर दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। फिर बोला गया इसके प्रथम पद s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, प्रथम पद का योग बोला है तो 4 मल्टीपल बाई 1, यस का n का मान क्या रख रहे हैं 1, और ये 1 का स्क्वायर, यानी 4 4 का 4 ही होगा और इसका स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये क्या आ गया s1, और यही s1 आपका क्या है, s1 इक्वल टू ए भी है, यानी s1 और ए सेम चीज़ है। अब यहाँ से s2 निकालेंगे, दो पद का योग, तो 4 गुणे 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 8 माइनस में 4, देखो इसका 4 आएगा तो ये 4 आ गया s2, ठीक है। अब यहाँ से हमें निकाल लेना है a2। अगर a2 निकालना चाहेंगे तो s2 माइनस में s1 करना पड़ेगा। अभी हम आपको लिखें 1 श्रेणी 3, 6, 9, तो देखो अगर हम बोलेंगे दो पद का योग कितना है 9 है, जिसमें से एक 3 है दूसरा नहीं पता है, दूसरा करने के लिए यही तो करेंगे, तो ये कितना आ गया 6, तो यानी दूसरा में 6 कैसे मिला, s2 माइनस s1 की, यानी दोनों पद का योग, फिर पहले पद का योग या पहला पद करो वही चीज़ है। तो यहाँ से हमें s2 जितना है 4 और माइनस s1 क्या है 3, तो a2 यहाँ से हमें मिल जाएगा 1। अब हमें a1 a2 मिल गया, तो आगे देखते हैं क्या निकालना है। फिर देखो बोला है कि दूसरा पद क्या है, दूसरा पद भी मिल गया, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 11वें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ से अब हम पहले d निकाल लेते हैं, d बराबर a माइनस में a2 माइनस में a1, a2 आपका 1 है और a आपका 3 है, तो d इक्वल टू क्या है माइनस में 2 हो गया। अब तीसरा पद निकाल लेते हैं, a3 आपका a प्लस में 2d होता है, तो a की वैल्यू हमें क्या दी गई है 3, प्लस में 2 मल्टीपल बाई d की वैल्यू क्या मिली है माइनस में 2, तो ये 3 माइनस 4, तो माइनस में 1 इसका a3 मिला हमें, ठीक है। a3 हमें क्या मिला, माइनस में 1 मिला, और a तीसरा और 10वां निकालना था, a10 आपको मिल जाएगा a प्लस में 9d, तो a की वैल्यू 3 और प्लस 9 मल्टीपल बाई d की वैल्यू माइनस में 2 आया, तो ये 3 माइनस में 9 दूनी 18, तो ये माइनस में 15 मिल गया, ये 10, ठीक है, ये भी मिल गया। और n पद ज्ञात कीजिए, an मतलब a का मान हमें मिला है 3, प्लस कोष्टक में n माइनस 1 और d का मान यही है, तो ये आपका देखिए 3 प्लस में 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये माइनस में 2n और ये प्लस में 2, तो ये 2 और ये जोड़ देंगे तो 5 हो गया, और ये माइनस में 2n, ये हमारा n वां पद भी मिल गया, ठीक है। ये सिंपल सा आपको बताए हैं, बहुत ही सिंपल विधि से, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 है आपका,
12 क्वेश्चन बोला गया ऐसे प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग याद कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखो एपी हम डायरेक्ट बना लेते हैं। 6 से विभाज्य का एपी क्या बनेगा, देखो 6, 12, 18। देखो 6 से कम वाला 6 से कटेगा नहीं, इसलिए ये बनेगा डॉट डॉट, ये 40 पद तक बोला है। ठीक है, हमें इसी का एसएन निकालना है, जहाँ पे ए बराबर 6 और डी बराबर भी आपको देखो 6 ही मिलेगा, डी बराबर भी 6 मिलेगा और एन बराबर 40। तो यस 40 के हमें निकालना है, यानी 40/2, 2 × 6 और प्लस 40 माइनस में 1 और इंटू 6। ठीक है, ये काट दीजिए 20 और ये 6 दूनी 12 प्लस ये 39 × 6, 20 देखो 20 और ये 12 प्लस में 6 का गुणा करेंगे, 6 9 54 की 4, 5 हासिल 6 3 18 5 23। ठीक है, अब ये 20 गुणे ये जोड़ के लिखेंगे 6 और ये 3 1 4 2, ये आपका 34 बार जोड़ेंगे 46 आएगा। अब देखो 2 का इसमें गुणा करेंगे, 2 छक्के 12 गुणे 1 हासिल, 2 चौका 8 1 9, 2 दूनी 4, पीछे 0 लगा दो, यानी यस 40 आ गया, जो 6 से आपका बोला गया था विभाज्य वाले संख्याओं का 40 पद का। देख लीजिए, सॉरी, यही आपका आंसर है। ठीक है, बाकी के सवाल अगले वीडियो में बताएंगे। गर्मी बहुत हो रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।